खुदावंद के मुकद्दस नाम में सब मसीही कलीसिया को मेरा सुबह का सलाम। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। खुदावंद का धन्यवाद हो कि पिता ने फिर से एक बार हम सबकी ज़िंदगी में ये समय ठहराया है। दया के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मर मिटने नहीं दिया, बल्कि हमारी रात को भी उसने अपने हाथों में लिया और अपने पनामे में छिपा कर रखा और अपने वायदे के अनुसार उसने हमें रात भर मीठी नींद दी और सुबह उठने की सामर्थ्य दी। इसलिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद हो, क्योंकि वह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। अति पवित्र परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो करुणा निधान है। वो हर समय हम पर दया करता है, हर समय वो हमारी सुधि लेता है। वो कहता है जिस प्रकार मैं सिद्ध हूँ उसी प्रकार तुम भी सिद्ध बनो, जिस प्रकार मैं दयावान हूँ उसी प्रकार तुम भी दयावान बनो, जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ उसी प्रकार तुम भी अपने पूरे चाल चलन में, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। खुदावंद की दया है कि आज तक पिता ने हमें संभाल कर रखा। आज 29 अगस्त है और प्रभु की दया से हम इस महीने के आखिरी दिनों में शामिल हैं। इसलिए पिता का धन्यवाद हो, राजाओं का धन्यवाद हो, क्योंकि वो पिता है। वो हर समय हमारी सुधि लेता है, हर समय हमारी रक्षा करता है, हर समय वो हमारा निगहबान रहता है। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। तो आइए मेरे अजीजों, हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे जो प्रभु ने हम सबके जीवन में दिया है अपने वचन के द्वारा। खुदावंद दया करे, परमेश्वर कृपा करे, भलाई करे और अपनी सामर्थ्य से भरकर हम सबको इस्तेमाल करे। क्या आप लोग खुश हैं इस मॉर्निंग में उठकर भोर को? क्या आप लोग तैयार हैं अपनी वाणी प्रभु को सुनाने के लिए भोर को? क्या आप लोग तैयार हैं प्रभु की बाट को जोड़ने के लिए? प्रभु का दास दाऊद कहता है कि मैं भोर को अपनी वाणी प्रभु को सुनाऊंगा और मैं तड़के उठ के उसकी बाट को जोऊंगा। आज ये समय है कि हम उसकी बाट को जोड़ सके, हम उसका धन्यवाद कर सके। ये भोर बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये भोर प्रभु की दया है, ये भोर प्रभु का अनुग्रह है, ये भोर प्रभु की योजना है, ये भोर प्रभु की इच्छा है, ये भोर प्रभु की रोशनी है। तो क्या आप लोग इस रोशनी में, इस इच्छा में, इस अनुग्रह में, इस दया में और बढ़ना चाहते हैं? अगर आप और बढ़ना चाहते हैं तो आइए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी की शुरुआत, अपनी मॉर्निंग की शुरुआत गुडनेस से करें, प्रभु की दया से करें, प्रभु के सामर्थ्य से करें, प्रभु के अनुग्रह से करें और प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो मनों को जांचने वाला और चाल चलन को परखने वाला प्रभु है। वो हमारी युक्तियों को पूरा करने वाला हमारा प्रभु है। हमारे रोगों को चंगा करने वाला हमारा प्रभु है। बीमारियों में, रोगों में, शर्मिंदगियों में वो हमारी शर्मिंदगियों को दूर करने वाला हमारा प्रभु है। हमारी जिंदगी के हर एक पहाड़ को, हर एक रोग को, हर एक टेंशन को, हर एक चिंता को हटाने वाला वो हमारा प्रभु है। अगर आप सब लोग आज मिलकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं तो आइए मेरे अजीजों, हम सब आत्मा की सहभागिता में एक मन हो जाए, एक जीवन हो जाए। प्रभु की आत्मा में हम सब विश्वास में प्रभु के अधीनगी में आ जाए। प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं इस बातों से प्रसन्न होता हूँ जब सब भाई मिलकर आत्मा में एक मन और एक चित्त और आत्मा की सहभागिता में आते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि तुम लोग सिर्फ अपने हित के लिए मत सोचना, बल्कि दूसरे के हित के लिए सोचना, अपनी भलाई के लिए मत सोचना, वरन तुम दूसरे का भार भी उठाना। पिता ने आज हमें ये समय दिया है तो हम सब प्रभु के नजदीकी में हैं। इस एक भोर के लिए, एक परमेश्वर की दया के लिए आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी करुणा का प्रचार करें। उठते ही हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसे देखने का यत्न करें। तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। जब दाऊद उठते थे, प्रभु का धन्यवाद करते थे, वो खोजते थे प्रभु को, वो खोजते थे प्रभु को और वो खोजते थे और वो कहते थे कि मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। जीवन से भी तेरी करुणा उत्तम है पिता। मैं तेरे नाम से तेरी स्तुति करूंगा, अपने होठों से तेरी स्तुति करूंगा और अपने हाथों को तेरे निमित्त उठाऊंगा। सचमुच हमारा सेनाओं का यहोवा, वो विलंब से क्रोध करने वाला और दया से परिपूर्ण मेरा पिता, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर सचमुच हम सब पर दया करने वाला पिता है। तो जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि दया के पिता के अनुसार, दया के पिता की इच्छा के अनुसार आज उसने हमारे जीवन में ये दिन दिया है, तो आइए मेरे अजीज, हम अपने अवसर को बहुमूल्य समझे, हम इस दिन को बहुमूल्य समझे और निर्बुद्धियों की नहीं बल्कि बुद्धिमानों की चाल चले और प्रभु का धन्यवाद करें। बुराई से घृणा करने वाले और भलाई से प्रेम करने वाले बने। आज इस मॉर्निंग में हम शुरुआत करें एक न्यू डिसीजन की,
एक न्यू सरेंडर की, एक न्यू लाइफ की, एक न्यू थॉट की, एक न्यू बात की जो प्रभु हमें देता है, प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु हमें चाहता है कि हम वो करें। तो मेरे अजीजों, आज आप जितने लोग तैयार हैं अपने आप को प्रभु की आत्मा में लाने के लिए, तो आप प्रभु की आत्मा में एक मन हो जाइए, एक जीवन हो जाइए, एक सामर्थ हो जाइए। विश्वास में, प्रभु में, बपतिस्मे में हम सब प्रभु में एक मन हो जाए। दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम प्रभु की आत्मा में भरते जाए और प्रभु का धन्यवाद करें। तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा चलूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आत्मा का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दूर शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो। कोई घटे नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो। कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा चलूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आत्मा का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना थकूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना थकूंगा, कभी ना डरूंगा। चाहे जान भी देनी पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूं।
आत्मा का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आत्मा का धन्यवाद करूँगा, आत्मा का धन्यवाद करूँगा। पवित्र 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 सनम की यहोवा आपका धन्यवाद। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी दयालु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी मेरे जिंदा खुदावन खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता इस समय के लिए जो आपने पिता हम सबके जीवन में दिया। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक अजीज के लिए जो लाइव इस प्रोग्राम को देख रहा है, जो नहीं भी देख रहा है पिता, जो विदेशों में है पिता, जो इंडिया में है, कहीं कहीं बढ़िया पाकिस्तान में है परमेश्वर पिता, संसार भर के चप्पे चप्पे में जो लोग बसे हुए हैं पिता परमेश्वर खुदावंद, तो एक एक पर अपनी करुणा ढेल मेरे पिता, तो एक एक ऊपर अपनी दया ढेल मेरे पिता, अपने सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल कर मेरे पिता, अपने अनुग्रह से भरकर इस्तेमाल कर मेरे पिता खुदावंद। इस रात को तो उनके लिए मुबारक ठहरा मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। खुदा ये मॉर्निंग एक एक जन के लिए ब्लेसड मॉर्निंग हो मेरे पिता, और जो रात में सोए उनके लिए वो रात ब्लेसड हो मेरे पिता, मीठी नींद की रात हो खुदा, सुबह उठने की सामर्थ्य की रात हो, तेरे धन्यवाद की परमेश्वर पिता वो सुबह हो मेरे पिता। इसलिए प्रभु मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करती मेरे पिता। जितने लोग इस समय प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे पिता, तो एक एक हृदय को खोल मेरे पिता, ताकि यहोशू की तरह तेरा वचन प्रभु उनके हृदय की पट्टियों में लिखा जाए पिता। और खुदा वो वचन को परमेश्वर पिता तेरी आत्मा के वचन के द्वारा अपने आप को बुराइयों से और हर प्रकार की परमेश्वर पिता बुराई से अपने आप को बचाकर पिता तेरी भलाई में लगे और तेरे नाम की महिमा में अपने जीवन को अतिवाहित करें। ये दिन प्रभु आपने दिया, ये सुबह प्रभु आपने दी, इसलिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिताजी। मैं फिर से एक बार तेरे नाम के निमित्त तेरे लोगों को इस मॉर्निंग की ब्लेसिंग के लिए तेरे हाथों में सौंप देती हूँ और मांगती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे और अपनी सामर्थ्य में भरे। आप सब लोग मेरे संग प्रभु के पवित्र वचन को निकाल लीजिए। 2 थेसलुनीकियों, 2 थेसलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 22 आयत, 2 थेसलुनीकियों, 1 थेसलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 22 आयत, 1 थेसलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 22 आयत। जो आज का वचन आप सब लोगों के लिए चर्च की तरफ से भेजा गया था प्रभु की महिमा के लिए, और वो वचन इस प्रकार से 1 थेसलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 22 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। खुदावंद का मुकद्दस कलाम कहता है, संत पौलुस के द्वारा जो लिखा गया है वो कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। और जब हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है कि रिजेक्ट एवरी काइंड ऑफ एविल, रिजेक्ट एवरी काइंड ऑफ इविल, रिजेक्ट एवरी काइंड ऑफ इविल, हर सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ये वचन प्रभु के दास पौलुस के द्वारा लिखा गया है। और ये वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये वचन में हमें पता चलता है कि किस प्रकार हमें आत्मिक रीति और आगे बढ़ना है और प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु के पुनः आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। हमें अपनी तैयारी रखनी है, हम प्रभु के लोगों का हमें आदर करना है, दूसरों का हमें सम्मान करना है और ज्योति के समान हमें चलना है। और प्रभु का वचन ये कहता है कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, रिजेक्ट एवरी काइंड ऑफ इविल। कितना अच्छा और कितना मनोहर है ये वचन। सब प्रकार की बुराई से बचने के लिए प्रभु के दास पौलुस कहते हैं,
और जब हम इसके ऊपर पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है 16 आयत से जब हम लोग पढ़ते हैं, 15 आयत से जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो और आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। आज मॉर्निंग में हमें अपनी जिंदगी से हर एक ईविल को रिजेक्ट करना है। और वचन भी ये कहता है कि रिजेक्ट एवरी काइंड ऑफ इविल, रिजेक्ट एवरी काइंड ऑफ इविल। हर एक सब प्रकार की बुराई को हमें अपनी लाइफ से रिजेक्ट करना है, उसे बचे रहना है। और वचन में लिखा कि कोई किसी के साथ बुराई के बदले बुराई ना करे, सदा भलाई करने में तत्पर है और आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करे। सब लोग एक दूसरे के साथ भलाई की ही चेष्टा करें, भलाई ही का यत्न करते रहे। कोई किसी के साथ बुराई ना करे, कोई किसी के साथ बुराई ना करे और सब प्रकार की बुराई से बचे रहे। वो सब प्रकार की बुराई को अपनी लाइफ से आज हमें रिजेक्ट करना है। ये मॉर्निंग में बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं, बहुत सारे लोग विदेशों में हैं जो अभी तक भी नहीं सोए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में रिजेक्शन नाम का एक मोहर लग चुका है। रिजेक्शन नाम की फेलियरनेस की जो थॉट्स है उनकी जिंदगी में कार्य कर रहे हैं। रिजेक्शन हर एक इंसान को तोड़ देता है, चाहे वो शादी का रिजेक्शन हो, चाहे वो जॉब का रिजेक्शन हो, चाहे वो फैमिली का रिजेक्शन हो, चाहे वो डिसीजन का रिजेक्शन हो, चाहे वो फ्रेंड्स का रिजेक्शन हो, चाहे वो स्टडी का रिजेक्शन हो, चाहे वो कॉलेज का रिजेक्शन हो, चाहे वो एग्जाम का रिजेक्शन हो। रिजेक्शन हमारी लाइफ को इंटरनली वे से तोड़ देता है। अगर किसी बेटी को किसी बेटे ने छोड़ दिया है, तो बेटे को बेटी ने किसी ने छोड़ दिया है, रिश्ता होने के बाद अगर वो रिजेक्ट कर देते एक दूसरे को, तो वो रिजेक्शन जो है वो बहुत कभी कभी दर्द देता है। लेकिन परमेश्वर हमें कहते हैं कि जो बातें तुम्हारे लिए बुरी हैं उनको छोड़ो, जो बातें तुम्हारे लिए बुरी हैं, जो बुराई है उन्हें अपनी जिंदगी से छोड़ो और उनके लिए बचे रहो। आज हमें रिजेक्ट करना है उन बुरी बातों को जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्डअप होने के लिए रोकती हैं। अब आज रिजेक्ट करना है हर एक इविल हर एक काइंड ऑफ इविल को हमें रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट एवरी काइंड ऑफ इविल, हर एक शैतान की बुराई को हमें अपनी जिंदगी से रिजेक्ट करना है। आज मॉर्निंग में बहुत सारे लोग, ये मॉर्निंग हमारे जीवन में क्यों आती है? ये मॉर्निंग एक नया संदेशा लेकर आती है, एक रिस्टोरफुल लाइफ लेकर आती है, एक न्यू थॉट लेकर आती है, एक न्यू थैंक्स लेकर आती है, एक न्यू रोशनी, एक न्यू डेट, एक न्यू मंथ लेकर आती है। कितना परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हर दिन हमारी जिंदगी में, प्रतिदिन वो हमारी जिंदगी में अपनी करुणा करता है, अपनी दया करता है। महाकरुणा के निमित्त ये फल है कि हमें वो मर मिटने नहीं देता और हमारे दिन को वो अपने हाथों में लेता है। आज बहुत सारे लोग अपनी ईविल एक्टिविटी के कारण, अपनी बुराइयों के कारण परेशान हैं। कोई किसी को गाली देना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसके मुंह से गाली निकलती है। कोई किसी के साथ बुराई करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसके जीवन में बुराई होती है। कुछ के साथ ऐसे होता है कि वो जितनी मर्जी किसी के साथ भलाई करे लेकिन उसकी कदर की नहीं जाती। कुछ के पास कुछ चोरी करना छोड़ना चाहते लेकिन वो कर नहीं पाते, कुछ झूठ बोलना छोड़ना चाहते लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, कुछ दूसरों के साथ प्यार करना चाहते लेकिन वो कर नहीं पाते। लेकिन प्रभु कहते हैं कि हर एक प्रकार की बुराई को अपनी जिंदगी से रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, क्योंकि उस रिजेक्शन में ही तुम्हारी भलाई है। हम जिस प्रकार दुनियावी रिजेक्शन को फेस करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी हिम्मत रखते हैं और अपने आप को उस हद तक टूटने नहीं देते। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हें हर एक बुराई को अपनी लाइफ से रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ताकि तुम प्रभु में आत्मा में आगे बढ़ सको। हमारी जिंदगी में जो बुराइयां हैं, जो हमें प्रभु के पास आने नहीं देती, हमें प्रार्थना करने नहीं देती, प्रभु ने कहा तुम सबके साथ भलाई करने के लिए तत्पर रहो, प्रार्थना में लगे रहो। ये बुराइयां हमें प्रार्थना करने नहीं देती, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। अगर हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तो ये भी एक प्रकार की बुराई ही है जो हमें निरंतर प्रार्थना करने नहीं देगी। हमें रिजेक्ट करना है उसे अपनी लाइफ में। वो बुराइयां जो हमें लड़ाई झगड़े की ओर लेकर जाती हैं,
हमें अंधकार की ओर लेकर जाती है, हमारी जिंदगी से ज्योति को छीन लेती है, हमारी जिंदगी से धीरज को छीन लेती है, हमारी जिंदगी से उद्धार को छीन लेती है, हमारी जिंदगी से प्रभु के अनुग्रह को छीन लेती है, हमारी जिंदगी से प्रभु की दया को छीन लेती है, प्रार्थना के समय को छीन लेती है, उपवासों के समय को छीन लेती है। हर एक प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार का लोभ, हर एक प्रकार का लालच, हर एक प्रकार की घृणा, हर एक प्रकार की नफरत, हर एक प्रकार का ढार, हर ये बुराई है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। लेकिन हमें उन्हें रिजेक्ट करना अपनी लाइफ से। कोई बुरी आदत जो हमारी छूट नहीं रही और वो आदत हमें प्रभु के पास नहीं आने दे रही, आज हमें उस मॉर्निंग में रिजेक्ट करना है उसे अपनी लाइफ में, ताकि हमारी ये भोर ब्लेस्ड भोर हो सके। जब हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी 16 आयत को हम लोग पढ़ते हैं तो वो कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। बुराई से बचने के लिए हमें हर एक अवसर को ताड़ना होगा, हर एक अवसर को प्रेशियस समझना पड़ेगा। हमें इंटरनली पवित्र आत्मा कह रहा है कि प्रार्थना करो तो हमें इमीडिएटली प्रार्थना में बैठना है। अगर हमें पवित्र आत्मा कह रहा है कि हमें रोजे रखने हैं तो हमें इमीडिएटली रोजे रखने हैं। अगर पवित्र आत्मा कह रहा है कि हमें दूसरे की भलाई करनी है, दूसरे पर दया करनी है, दूसरे के हित के लिए सोचना है, दूसरे के भार को हमें उठाना है, दूसरों को ढांढस देना है, दूसरों को सत्य के वचन को सिखाना है, दूसरे को इनकरेज करना है, तब हमें इमीडिएटली उस अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तकलीफ में है, कोई दर्द में है, कोई कर्ज में है, हमें उस अवसर को अपने लिए बहुमूल्य समझना है और उनकी मदद करनी है, क्योंकि उन बुरे दिनों के शाप कहीं हमारे जीवन में लग ना जाए। वो शाप जो हमें अंधकार की ओर लेकर जाएगी। जब खुदावंद की पवित्र आत्मा की शाप हमारे जीवन में लगेगी तब हमारा जीवन अनंत जीवन की ओर जाएगा, तब हमारा जीवन रोशनी की ओर जाएगा। लेकिन आज हमें अपनी लाइफ से हर एक उस पर्सन को रिजेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ बुराइयों को नहीं। कोई अनफ्रूटफुल पर्सन आपकी लाइफ में जो हर समय आपको टेंशन देता है, हर समय आपको दुख देता है, आपकी भलाइयां करने के बावजूद भी आपको 10 साल हो गए उसके साथ भलाई करते हुए, आपको 15 साल हो गए उसके साथ भलाई करते हुए, लेकिन फिर भी वो आपकी भलाई की कदर नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसके जीवन की उन बुराइयों को प्रभु के आगे रिजेक्ट करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं उसकी इन सारी बुराइयों को अपनी लाइफ से, उसकी लाइफ से आपसे रिजेक्ट करने के लिए दुआ करता हूँ कि आप उसकी लाइफ से हर एक प्रकार की इविल एक्टिविटी को, हर एक प्रकार की शैतानी बुराइयों को आप परमेश्वर उसकी जिंदगी से अलग कर दीजिए, उसे बुराई से बचा लीजिए। आज उसे रिजेक्ट करने की सामर्थ्य दीजिए। अगर आप रिजेक्ट करेंगे, आपको नींद आ रही है प्रार्थना में, आप भोर को उठकर प्रार्थना नहीं कर पाते और वो बुराइयां आपको नींद की ओर लेकर जाती हैं, आज उसे रिजेक्ट करो अपनी लाइफ में। आज कमांड करो उसे अपनी लाइफ में। अवसर को अपने लिए बहुमूल्य समझो, ये दिन को अपने लिए बहुमूल्य समझो। ये दिन बार बार नहीं आएगा। आपके रिपेंटेंस का दिन, आपके मन फिराव का दिन, आपको प्रभु को पाने का दिन, बपतिस्मे की आग का वो दिन, आपके जीवन के बदलाव का दिन बार बार वापस नहीं आएगा। आप डिसीजन ले प्रभु के आगे और रिजेक्ट करें हर एक उस चिंता को, हर एक उस परेशानी को, हर एक उस बीमारी को, हर एक उस अनचाही चिंताओं को जो आपको प्रभु के नजदीक जाने नहीं देती। जब आप रिजेक्ट करोगे तो आपकी जिंदगी से चली जाएंगी, जब आप रिजेक्ट करोगे तो आपकी जिंदगी से चली जाएंगी और वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप उसे रिजेक्ट नहीं करोगे, अगर आप उसे रिजेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे, आपकी बॉडी का एक ऑर्गन बन जाएंगे। लेकिन हमें अपने लिए अवसर को बहुमूल्य समझना है। ये दिन आज आपके लिए ब्लेस्ड है। प्रभु के आगे हर एक उस बुराई को जो आपको इस मॉर्निंग में आपकी ब्लेसिंग को लेने के लिए रोकती है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है कि इनकी भलाई होना चाहती है, लेकिन इनकी ही अपनी बुराइयों के कारण इनके साथ भला हो नहीं पाता। हमारे जीवन में जो बुराइयां होती हैं, जो झूठ होता है, जो छल होता है, जो कपट होता है, जो अंधकार होता है, जो ज्योति को अंदर आने नहीं देता, किसी के प्रति घृणा के विचार, किसी के प्रति दोष के विचार, किसी के प्रति प्रेम ना करने वाले विचार, किसी के प्रति बुराई करने वाले विचार, गलत षड्यंत्र करने वाले विचार, झूठ बोलने वाले विचार, अपने लिए ही सोचने वाले विचार, लोभ और लालच के विचार, ये कभी भी हमें प्रभु की नजदीकी में जाने नहीं देंगे। अगर एलिशा
लोभ करता रहता। एलीशा अगर लोभी होता, लालची होता, तो वो नामान कोड़ी को चंगा नहीं कर पाता। नामान ने उसको इतना सारा धन और संपत्ति दी, लेकिन फिर भी उसने लोभ नहीं किया, फिर भी उसने लालच नहीं किया। उसने कहा तू सब कुछ ले जा। उसको पता था कि लालच एक बुराई है, और वो अगर उसके अंदर आ गई तो उसका सारा शरीर अपवित्र हो जाएगा। पौलुस को पता था कि मुझे अपनी देही को किस प्रकार से अपने वश में करना है। वो अपने आप को मारता, कूटता और अपनी देही को अपने वश में लेकर आता ताकि वो उन बुराइयों से बच सके। खुदावंद हमें अवसर देता है कि हम बदल जाए। हमारे लिए वो दिन ठहराता है कि हम बदल जाए। एक डिसीजन हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। एक रिजेक्शन हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगर हम रिजेक्शन को फेस नहीं करेंगे, अगर हम अपनी लाइफ में रिजेक्शन को फेस नहीं करेंगे, तो हम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर हम सोचें कि हर समय हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता रहे, मैं पहली बार जाऊं और वो मुझे जॉब मिल जाए, मैं पहली बार ये करूं तो मेरे साथ ये हो जाए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप रिजेक्शन को फेस करेंगे, तभी जाकर आपके अंदर हिम्मत आएगी, तभी जाकर परीक्षाओं में धीरज आएगा, और वही धीरज आपको हर प्रकार से सिद्ध करेगा। प्रभु के वचन में भी, प्रार्थना में भी, दुनिया में रहने के लिए भी, हर एक प्रकार से वो आपको सिद्ध करेगा। लेकिन अगर आप रिजेक्शन को फेस नहीं करेंगे तो हमारे अंदर धीरज नहीं आएगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आना है तो हमें अपनी लाइफ से उन बुराइयों को रिजेक्ट करना है। लेकिन जो दुनियावी रिजेक्शन हमारी लाइफ में होता है, उसे फेस करके अपने जीवन में उस धीरज को जगाना है, और धीरज के द्वारा अनंत के मुकुट को लेना है और प्रभु में सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। आज जो बुराई आपको आपकी लाइफ में लगती है, ये बुराई जो मुझे इंटरनल स्पिरिचुअल वे से मुझे डेड करती है, और आज मुझे वो उसे अपनी लाइफ से रिजेक्ट करना है। अगर वो कोई इंसान भी है, अगर वो कोई इंसान भी है जो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता है, आपको प्यार नहीं करता, आपको प्यार करना है उससे, लेकिन आपको उसकी बुराइयों को अपनी लाइफ से रिजेक्ट करना है। उसकी बुराइयों को प्रभु के आगे निवेदन करना है कि प्रभु आप उन्हें रिजेक्ट करें उसकी लाइफ से। आज रिजेक्ट करें, इस मॉर्निंग में एक डिसीजन लें और इस मॉर्निंग में प्रभु से कहें, प्रभु मैं आज हर एक शैतान की ताकत को, हर एक उस बुराई को जो मुझे तेरे पास आने नहीं देती, मैं अपने शरीर पर काबू नहीं कर पाता, मैं अपनी आंखों की अभिलाषाओं पर काबू नहीं कर पाता, आज इस मॉर्निंग में ये मेरे लिए गुडनेस में तब्दील हो जाए। आज ये मॉर्निंग मेरे लिए गुड न्यूज में तब्दील हो जाए। आज ये मॉर्निंग मेरे लिए परमेश्वर गुड विल में तब्दील हो जाए। आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए, और मैं रिजेक्ट करता हूँ अपनी लाइफ से हर एक उस इविल एक्टिविटी को जो मुझे तेरे नजदीकी में आने के लिए रोकती है। तो आज सब लोग अपने कमेंट में लिखें कि मैं रिजेक्ट करती हूँ, मैं रिजेक्ट करती हूँ ये बुराई जो मेरे अंदर है और मुझे प्रभु के पास जाने नहीं देती। ज्यादा बोलना एक बुराई है, ज्यादा लोगों की बातें सुनना भी एक बुराई है। वो बुराई जो हम किसी की चुगली, निंदा, दोष लगाने वाली बातें सुनते हैं, षड्यंत्र की बातें सुनते हैं, वो भी एक बुराई है। आज उसे अपनी लाइफ से रिजेक्ट करें। यूसुफ को पता था कि वो पोतीफर की पत्नी के साथ सोना एक बुराई है। मूसा को पता था कि अगर मैं इनके ऊपर ही कुड़कुड़ाता रहा, अगर मैं इनके ऊपर ही बुड़बुड़ाता रहा तो मैं भी इनके जैसा हो जाऊंगा। लेकिन वो संयमी रहा, उसने धीरज रखा, उसने क्षमा किया और वो नम्र रहा। मेरे अजीजों, आज हमारे जीवन में जो बुराई है, आज उसे हमें अपनी लाइफ से रिजेक्ट करना है। आज उसे हमें अपनी लाइफ से रिजेक्ट करना है और इस दिन को अपने लिए बहुमूल्य समझना है। हर एक अवसर को अपने लिए बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। हम लोग ब्लेसड हैं, आशीषित हैं हम सब लोग, कि प्रभु हमें अपनी पनाह में छिपा कर रखता है, प्रभु हमें अपने अनुग्रह के तले छिपा कर रखता है। क्या आप लोग खुश हैं? आज रिजेक्ट करें, प्रभु मैं इस पेन से परेशान हो चुका, आज मैं अपनी लाइफ से रिजेक्ट करता हूँ। मैं प्रभु अपने इन चिंताओं से परेशान हो चुका, आज मैं इस मॉर्निंग में आपसे आपकी शांति की आशीष मांगता हूँ और इन चिंताओं को आज मैं अपनी लाइफ से रिजेक्ट करता हूँ। आज आप रिजेक्ट करें यीशु मसीह के नाम में, आज आप रिजेक्ट करें यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप इन बुराइयों को रिजेक्ट करेंगे तो आपको प्रभु
दुनियावी रीति में ब्लेस करने जा रहे हैं। प्रभु आपको दुनियावी रीति में ब्लेस करने जा रहे हैं। इब्रानियों की पत्री उसका पहले अध्याय में प्रभु का वचन बहुत ही अच्छा लिखा है, और वचन में लिखा है, वचन कहता है कि इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 9 आयत, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। हमारा प्रभु धर्म से प्रेम रखता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, विश्वासियों के लिए सब चीजें संभव है। विश्वासियों के लिए हर एक बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और प्रभु धर्म से धर्मियों से प्रेम रखता है, उनको परखता है, उनको खड़ा करता है, उनकी सुधि लेता है, उनको धनी बनाता है। 7 बार गिरने से भी वो उठते हैं, क्योंकि प्रभु का हाथ उनके जीवन में रहता है। प्रभु धर्म से और धर्मियों से प्यार करते हैं, और लेकिन वो अधर्म से बैर रखते हैं, वो बुराइयों से बैर रखते हैं। जो बुराइयां आज आपको इंडोरनी वे से खा रही हैं, जो घुन की तरह आपको अंदर अंदर खा रही हैं, आपका ज्यादा क्रोध करना आपके रिश्तों को तोड़ रहा है, आपका ज्यादा सहना आपके रिश्ते को और आपके ऊपर हावी कर रहा है। अगर आपका किसी को बार बार झूठ बोलना आपके रिश्ते को किसी से दूर कर रहा है, आज उसे रिजेक्ट करें अपनी लाइफ से, आज उसे रिजेक्ट करें अपनी लाइफ से, आज उसे रिजेक्ट करें अपनी लाइफ से। और वचन में लिखा कि हमारा परमेश्वर धर्म से प्यार करता है और अधर्म से बैर करता है। हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो अधर्म है, आज उसे रिजेक्ट करें अपनी लाइफ में। आज इस मॉर्निंग में ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट करने का, उनकी रिजेक्शन का। वो हमारे जीवन पर प्रभुता करने ना पाए। प्रभु का दास दाऊद कहता है उन भजन संहिता 119 में, वो कहता है कि पिता हे यीशु, कोई भी बुरी बात मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। आज कोई भी बुरी बात जो आपको थैंक्स गिविंग प्रभु को देने नहीं देती है, आज वो आप पर प्रभुता करने ना दे। आज आपकी कड़वाहट आप पर प्रभुता करने ना पाए, आज कोई बुराई आप पर प्रभुता करने ना पाए, आज उसे रिजेक्ट करें अपनी लाइफ से। जो आपको अपने जीवन में, हमारे जीवन में कमी लगती है, आज उसे अपनी लाइफ में रिजेक्ट करें, आज उसे अपनी लाइफ में रिजेक्ट करें। अगर आप उसे रिजेक्ट करेंगे, आप उसे निकालेंगे, तभी जाकर आप प्रभु में आत्मिक रीति पढ़ पाएंगे। और वचन में लिखा है इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। जब आप धर्मी होंगे, आप धर्म से प्यार करेंगे, आप परमेश्वर से प्यार करेंगे, विश्वासी बनेंगे, उद्धार आपके जीवन में होगा प्रभु का, तब प्रभु आपसे प्यार करेंगे। और प्रभु आपके लोगों से बढ़कर, आपकी पहचान अलग हो जाएगी प्रभु में। और आपके सिर पर वो प्रभु आपके साथियों से बढ़कर, आपके कलीग से बढ़कर, आपके बिजनेस पार्टनर से बढ़कर, आपके घर वालों से बढ़कर आपके सिर पर हर्ष रूपी तेल को उधेल देंगे। और आपका हर्ष रूपी तेल से अभिषेक होगा। जब आपके जीवन में बुराइयां नहीं होंगी, जब आपके जीवन में अधर्म नहीं होगा, आपका परमेश्वर आपके साथियों से बढ़कर आपके सिर पर हर्ष रूपी तेल का अभिषेक करेगा। क्या आज इस मॉर्निंग में हम अनॉइंटिंग को लेना चाहते हैं? क्या इस मॉर्निंग में हम प्रभु की अनॉइंटिंग में भरना चाहते हैं? अगर हम इस मॉर्निंग में अनॉइंटिंग में भरना चाहते हैं, तो उस अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए, उस अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए, उस अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए, उस अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी बुराइयों को अपनी लाइफ से फायर करना पड़ेगा, उन्हें निकालना पड़ेगा, उन्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा और अपनी लाइफ को प्रभु में आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपनी लाइफ को प्रभु में आगे बढ़ाना पड़ेगा और हर एक प्रकार के अधर्म के काम को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। आज कमांड करें मेरे अजीजों, आज कमांड करें हम मेरे अजीजों, हर एक प्रकार की इविल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में कमांड करें, ताकि ये मॉर्निंग आपकी मॉर्निंग ब्लेस्ड हो जाए। अवसर को अपने लिए बहुमूल्य समझे, बुराई से दूर रहें और भलाई में लगे रहें और परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करते रहें। एक एक वर्ड आप सब लोग एक दूसरे को कहें कि आप रिजेक्ट करो, आप रिजेक्ट करो, आप इन बुराइयों को रिजेक्ट करो अपनी लाइफ में, इनको अपने ऊपर प्रभुता करने ना दो। ये मत कहें कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, मेरी कड़वाहट मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसलिए आप इसको अपनी बॉडी का ऑर्गन मत बनने दें। अपने आप को इन सारी बुराइयों से अलग करें, अपने आप को प्रभु की ज्योति बनाएं, अपने आप को प्रभु की ज्योति बनाएं, क्योंकि प्रभु ने आपको ज्योति कहा है, प्रभु ने आपको अंधकार से अलग किया है, प्रभु ने हमें अंधकार से अलग किया है और प्रभु ने हमें ज्योति ठहराया है। मेरे अजीजों, ये मॉर्निंग में जो लाइट हमारे जीवन में आई है, ये लाइट हम दूसरों को दें। हम किसी के जीवन में कोई बुराई देखते हैं तो हम उसे इमीडिएटली कहें कि मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूँ कि आपकी लाइफ से रिजेक्ट हो जाए, या आपकी लाइफ से निकल जाए
और आप पवित्र हो जाएं। सारे चाल चलन में प्रभु के वचन के अनुसार आप पवित्र हो जाएं। प्रभु ने कहा जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ उसी प्रकार तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आज मेरे अजीज जो लोग अपनी जॉब में जाने के लिए तैयार हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। इस अवसर को अपने लिए बहुमूल्य समझें क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं और प्रभु का धन्यवाद करें और हर एक प्रकार की बुराई से अपने आप को बचा कर रखें। हर एक प्रकार की शैतानी ताकत से अपने आप को बचा कर रखें। प्रभु के अनुग्रह का हाथ आज आपके जीवन में बना रहे। आपकी मॉर्निंग ब्लेसड मॉर्निंग हो और आज अपनी लाइफ में ढांढस ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े, प्रभु में बढ़ते जाएं। अगर आप बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं अपनी दुनियावी लाइफ में, लेकिन अगर आप उन बुराइयों को जो गलत वे से आपके जीवन में है तभी जाकर आपको उस दुनियावी रिजेक्शन से बचा सकते हैं जब आप दूसरी बुराइयों को अपनी लाइफ में रिजेक्ट करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद करो, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। रिजेक्ट करें एक बुराई को अपनी जिंदगी से रिजेक्ट करें, रिजेक्ट करें, रिजेक्ट करें, रिजेक्ट करें, रिजेक्ट करें, रिजेक्ट करें हर एक बुराई को। कहिए मैं कमांड करता हूँ कि आज इस मॉर्निंग में मैं इस अपनी तंबाकू की बुरी आदत को छोड़ना चाहता हूँ। मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ अपनी लाइफ में। मैं दूसरों को घृणा भरे शब्द, कड़वाहट भरे शब्द बोलने के लिए अपनी लाइफ में से इसको रिजेक्ट करता हूँ, इसे निकालता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम में मैं पवित्र हो जाऊँ, मेरा जीवन पवित्र हो जाए, मेरा चाल चलन पवित्र हो जाए। प्रभु आज आपको छूना चाहते हैं, आज प्रभु आपको बदलना चाहते हैं। चेहरे से प्रीति रखें, प्रभु से प्रेम रखें, धर्म से प्रेम रखें, विश्वासी बने, अधर्म से बैर रखें और अंधकार से बैर रखें और ज्योति से प्रेम करें। प्रभु ने आपको नमक ठहराया है, वो नमक दूसरों तक पहुंचे और एक अच्छी मिसाल हो, अच्छी मिठास हो। उस नमक के द्वारा आप बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल सकें। उस ज्योति के द्वारा आप बहुत सारे लोग जो अंधकार में पड़े हैं उनको ज्योति में ला सके। प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। किस प्रकार जब नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी भी प्रकार का नहीं रहता। आज मेरे अजीजों हम अपने आप को ज्योति बनाएं, हम प्रभु के योग्य बनाएं, हम प्रभु की आत्मा में बढ़ते जाएं, हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं, हम प्रभु की दया में बढ़ते जाएं। जिस प्रकार प्रभु ने हमें बचाया है उसी प्रकार हम भी दूसरों को बचाएं और उनकी लाइफ से हर एक बुराई को निकालें। हर एक बुराई को निकालने वाला प्रभु ही है, लेकिन जब हमें उसे ढांढस के साथ, हिम्मत के साथ अपनी लाइफ से रिजेक्ट करेंगे, अपनी लाइफ से निकालेंगे, तब वो हमारी लाइफ से निकल जाएगा और हम उन बुराइयों से, उस अंधकार से बच जाएंगे। इस मॉर्निंग में प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम सब लोग दुआ करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग मैं चाहती हूँ प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, राजा का अति पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें इस मॉर्निंग में कि प्रभु मैं रिजेक्ट करता हूँ जो मेरे जीवन में बुराइयां हैं, हर एक प्रकार की बुराई को आज मैं रिजेक्ट करता हूँ। आज मैं रिजेक्ट करता हूँ आपके सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज मैं उसे अपनी लाइफ से रिजेक्ट करता हूँ ताकि पिता मैं आपके योग्य बन सकूँ, आपके योग्य ठहर सकूँ और आपके नाम की महिमा कर सकूँ। जितने लोग ये विश्वास करते हैं धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिताजी का, धन्यवाद हो पिताजी का, धन्यवाद हो पिताजी का, धन्यवाद हो सामर्थ्य परमेश्वर का, धन्यवाद हो सामर्थ्य परमेश्वर का, धन्यवाद हो। आज इस मॉर्निंग में आप कमांड करें पिता मैं इस बुराई को छोड़ना चाहता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ अपनी लाइफ को और रिजेक्ट करता हूँ हर एक बुराई को अपनी लाइफ से। आइए हम सब लोग दुआ करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करती हूँ, सामर्थ्य परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ, अनुग्रहकारी परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ, दयालु पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता आप महान और जीवित मेरे सामर्थ्य प्रभु हैं। खुदावंद आपके तुल्य पवित्र और सामर्थ्य और दयालु कोई नहीं मेरे पिता। आप अनुग्रहकारी हैं और दुख देके पछतानेहार प्रभु हैं मेरे पिता। आपने यह समय दिया, आपने यह दिन ठहराया पिता, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती मेरे पिता। आप महान है मेरे प्रभु और आपके सामर्थ्य के काम महान है पिता। आपका अभिषेक महान है, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर पिता आप हमें नया जन्म देते हैं पिता, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो पिता। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ जितने तमाम लोगों ने आज इस लाइव प्रोग्राम को देखा, शेयर किया, कमेंट किया पिता, हर एक अजीज के लिए पिताजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो।
मेरे पिता, मेरी दुआ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोगों को आज दुनियावी रूप रिजेक्शन मिल रहा है, उन्हें जॉब नहीं मिल रही मेरे पिता, वो फेलियरनेस में मेरे पिता, वो अंधकार में मेरे पिता, हर प्रकार की बुराई में मेरे पिता, आज उनकी लाइफ से परमेश्वर पिता वो बुराइयां निकल जाए और वो दुनियावी रिजेक्शन से परमेश्वर बचकर परमेश्वर पिता आत्मिक रीति आगे बढ़े, और जो बुराइयां परमेश्वर की जिंदगी में है उनको अपनी लाइफ से रिजेक्ट करके परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा में, तेरी सामर्थ्य में आगे बढ़ते जाए मेरे पिता। तूने हमें रोज की रोटी दी पिता, इस अवसर को हमारी जिंदगी में दिया परमेश्वर, इसलिए पिताजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आज इस मॉर्निंग में मेरे पिता तू एक एक को आशीषित कर मेरे पिता, अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर मेरे पिता। ये मॉर्निंग, ये आशीष प्रभु आपकी है मेरे पिता, इस आशीष को प्रभु मैं तेरे लोगों के लिए मांगती मेरे पिता। तो अपनी शांति की आशीष अपने लोगों को दे मेरे पिता, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफ से प्रभु तू इन्हें आजाद कर पिता। आज इनकी लाइफ से मैं कमांड करती हूँ हर उस बुराई को मेरे पिता, आज मैंने तेरे नाम से रिजेक्ट करती हूँ हर इविल एक्टिविटी को मेरे परमेश्वर, आज वो रिजेक्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आज वो रिजेक्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आज वो रिजेक्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु नाम अति पवित्र नाम, अति सामर्थी नाम, दयालु नाम, मेरा खुदा का नाम यीशु नाम। इसी समय प्रभु आप एक को छू लीजिए मेरे पिता, ये भोर को प्रभु तेरी वाणी सुनने वाले हो सके, ये भोर को प्रभु अपनी वाणी तुझे सुनाने वाले हो सके मेरे पिता, तेरी बाट जोड़ने वाले हो सके पिता। हर धर्म का काम प्रभु आज हम सबकी जिंदगी से खत्म हो जाए, हर एक प्रकार का अधर्म का काम आज हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाए मेरे पिता, हम तेरे धर्म के काम में लग जाए मेरे पिता। तू हमसे प्यार करता है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद खुदावन, तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता, तेरा आदर करते हैं मेरे पिता। इस मॉर्निंग में मेरे प्रभु जी आप एक एक को आशीष और बरकत दे मेरे पिता, अपनी सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करे मेरे पिता, पवित्र विश्वासी और पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे मेरे पिता। हर प्रकार की शंकाएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की रिजेक्शन आज इनकी लाइफ से खत्म हो जाए, हर प्रकार की शर्मिंदगी आज इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए पिता। वो जो बुराइयां इनको शर्मिंदगी की ओर लेकर जाती है मेरे पिता, आज वो शर्मिंदगी यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए, आज वो शर्मिंदगी यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए, आज वो शर्मिंदगी यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, राजाओं के राजा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इसी समय प्रभु आप आइए और एक एक को छू लीजिए मेरे पिता, एक एक को छू लीजिए मेरे पिता, एक एक को छू लीजिए मेरे पिता, एक एक को छू लीजिए मेरे पिता। अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कीजिए मेरे पिता, अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कीजिए मेरे पिता। आज हर एक का घुटने का दर्द, हर एक का गुप्त से गुप्त रोग, हर एक की परेशानियां प्रभु खत्म हो जाए। मैं इस भोर में मेरे पिता तेरे लोगों के लिए तेरी आत्मा का नया मनुष्यत्व मांगती पिता, तेरी आत्मा का नया जीवन मांगती मेरे पिता, तेरी आत्मा का नया अभिषेक मांगती मेरे पिता, तेरी सामर्थ्य और करुणा का हाथ मांगती मेरे पिता। तू एक एक के ऊपर अपनी करुणा उड़ेल मेरे पिता, तू एक एक के ऊपर अपनी दया उड़ेल मेरे पिता, अपनी सामर्थ्य उड़ेल मेरे पिता, अपना अभिषेक भरा हाथ रख मेरे पिता। खुदावन तो अपनी आत्मा से हर एक बुराई पर इन्हें जयवंत होने की सामर्थ्य दे, कोई बुराई इन पर प्रभुता न करने पाए, कोई अनर्थ की बात इन पर प्रभुता करने ना पाए। ये मॉर्निंग में एक एक जन ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता, ये मॉर्निंग में एक एक जन ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता, ये मॉर्निंग में एक एक जन ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता। जो लोग अपने काम में जाने के लिए तैयार हो रहे मेरे पिता, आज उनके वही, आज उनके ऑफिस को लीव यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता। आज उनके ऊपर आप अपना हर्ष रूपी तेल उड़ेले मेरे पिता, उनके साथियों से बढ़कर, उनके दुश्मनों से बढ़कर, उनके विरोधियों से बढ़कर मेरे पिता। खुदावन तुम उन पर अपने हर्ष का तेल उड़ेल मेरे पिता, अपने हर्ष का तेल उड़ेल मेरे पिता। हर प्रकार की बुराई से प्रभु तो अपने लोगों को बचा मेरे पिता, हर एक प्रकार की बुराई से तो अपने लोगों को बचा मेरे पिता, हर प्रकार के अंधकार से तो अपने लोगों को बचा मेरे पिता, हर एक प्रकार के अंधकार से तो अपने लोगों को बचा मेरे पिता। जो बेटी रो रही है, जो बेटी तकलीफ में है कि उसका से उसका जीवन साथी उससे बात नहीं करता, उसे रिजेक्ट कर चुका है मेरे पिता, आज वो रिजेक्शन परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम में ब्लेसिंग में तब्दील हो जाए। आज वो रिजेक्शन यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग में तब्दील हो जाए। हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार की टेंशन, हर प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, हर एक प्रकार का रोग, हर एक प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार का लोनलीनेस परमेश्वर आज इनकी जिंदगी से खत्म हो
जाए मेरे पिता, आज उनकी जिंदगी से खत्म हो जाए मेरे पिता। इस भोर को प्रभु तू आ पिता, ओ इस भोर को तू आ मेरे पिता, इस भोर को तू आ मेरे पिता, अपने लोगों को छू मेरे पिता, अपने लोगों को छू मेरे पिता, अपने लोगों को छू मेरे पिता। हर एक घुटने का दर्द, हर एक कमर का दर्द, हर एक कंधे का दर्द, हर एक सर्वाइकल पेन, हर एक माइग्रेन पेन, हर एक हेडेक, हर एक रोग परमेश्वर पिता आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खत्म हो जाए। ये मॉर्निंग ब्लेस्ड मॉर्निंग हो, ये मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हो, ये मॉर्निंग गुडनेस में तब्दील हो जाए, ये मॉर्निंग परमेश्वर गुड मर्सी में तब्दील हो जाए, ये मॉर्निंग गुड विल में तब्दील हो जाए मेरे पिता। आज तेरी मर्जी परमेश्वर एक के जीवन में पूरी हो जाए, आज तेरी मर्जी एक के जीवन में पूरी हो जाए मेरे पिता। आज तेरे लोगों का पुनरुत्थान हो मेरे पिता, आज तेरे लोगों का पुनरुत्थान हो मेरे पिता, आज तेरे लोगों का पुनरुत्थान हो मेरे पिता। आज परमेश्वर पुराना मनुष्य तब खत्म हो जाए, आज पुराना मनुष्य तब चला जाए, आज तेरे लोग तुझ में नई सृष्टि बन जाए, आज तेरे लोग तुझ में नई सृष्टि बन जाए। आत्मा में परमेश्वर पिता जल के स्नान के द्वारा, आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा मेरे पिता आज तेरे लोग आत्मा में नए हो जाए मेरे पिता। आज जब प्रार्थना करे पिता तेरे लोग आत्मिक रीति तेरे साथ जुड़ जाए मेरे पिता, आत्मिक रीति तेरे साथ जुड़ जाए मेरे पिता। तो अपना अभिषेक दे मेरे पिता, अपनी सामर्थ में भर मेरे पिता, अपने अभिषेक में भर मेरे पिता, और एक एक जन को इस्तेमाल कर मेरे पिता। ये मॉर्निंग एक एक जन के लिए ब्लेस्ड मॉर्निंग हो, हर एक कड़वाहट भरा शब्द आज मिठास में तब्दील हो जाए, हर एक दोष लगाने वाली बात आज ब्लेसिंग में तब्दील हो जाए, हर एक बुराई बोलने वाली बात आज अच्छाई में तब्दील हो जाए। पिता परमेश्वर निरंतर तेरे लोग प्रार्थना करें, निरंतर तेरे लोग प्रार्थना करें, आत्मा को अपनी लाइफ में वो बुझने ना दे। पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद दे और तेरी इच्छाओं को पूरा करे मेरे पिता। आत्मिक रीति तेरे बच्चे बढ़ते जाए, हर एक दिन में, हर एक समय में, हर एक बात में प्रभु तुझे धन्यवाद दे, हर एक बात में प्रभु तुझे धन्यवाद दे। तो अपने लोगों में धीरज का आत्मा दे, सिद्धता का आत्मा दे, सामर्थ का आत्मा दे, परमेश्वर विश्वास का आत्मा दे, परमेश्वर प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा दे। हर एक जीवन में परमेश्वर खुदावंद की आत्मिक बुद्धि हो मेरे पिता, तू आत्मिक बुद्धि और समझ दे पिता, तेरा भय का आत्मा दे मेरे पिता। हर एक प्रकार की बुराई आज जिनकी जिंदगी से खत्म हो जाए, तेरा भय का आत्मा जिनके जीवन में आए मेरे पिता, जो बुराई से घृणा करना सिखाए मेरे पिता, तेरे पवित्र आत्मा जी को छू कर पवित्र करे। मैं इस मॉर्निंग में तेरे लोगों के लिए तुझसे परमेश्वर हर्ष रूपी तेल का अभिषेक मांगती मेरे पिता, जो परमेश्वर इनके साथियों से, इनके विरोधियों से बढ़कर हो मेरे पिता। खुदावंद तू आज अपने लोगों को आशीष दे मेरे पिता, तू आज अपने लोगों को आशीष दे मेरे पिता, अपनी सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल कर मेरे पिता। आज इनका जीवन बदल जाए, आज इनका मन बदल जाए, आज इनके विचार बदल जाए। हयाव ना हारे पिता, हिम्मत ना हारे पिता, आत्मा में बने रहे, आत्मा में बढ़ते रहे मेरे पिता, और हर एक प्रकार की बुराई को आज अपनी जिंदगी से रिजेक्ट करे, आज अपनी जिंदगी से खत्म करे मेरे पिता। तू धन्यवाद महिमा और आदर के योग्य है मेरे पिता। प्रभु जिस प्रकार हम दुनियावी शर्मिंदगियों को फेस करते हैं पिता परमेश्वर खुदावन, उसी प्रकार हम इन आत्मिक खुदावन इन बुराइयों को अपनी जिंदगी से खत्म कर सके पिता, ताकि ये शर्मिंदगी आज हमारी जिंदगी से जाए, ये शर्मिंदगी आज हमारी जिंदगी से जाए, ये श्राप आज हमारी जिंदगी से जाए, ये परमेश्वर दुनियावी खुदा चिंताएं, तकलीफें, दुख परमेश्वर हमारी जिंदगी से चली जाए। जो लोग बीमार हैं, जो लोग रोग में हैं, जो लोग परेशानियों में मेरे पिता, आज इसी समय पिता तूने छू मेरे खुदा, आज तूने छू मेरे पिता, तू आज उन्हें छू मेरे पिता, अपने अभिषेक से भर मेरे पिता। जो लोग अपनी जॉब में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, आज उनकी जॉब ब्लेस्ड हो, आज उनका वही ब्लेस्ड हो, उनकी गाड़ी ब्लेस्ड हो मेरे पिता। जिन जिन लोगों से वो मिले वो सब लोग आशीषित हो मेरे पिता। तो अपने लोगों को आत्मा के द्वारा नया जन्म दे परमेश्वर पिता, नया जन्म दे मेरे पिता। तेरा प्रकाशन आज उनकी अगुवाई करे, तेरा सामर्थ्य आज उनकी अगुवाई करे, तेरा दूत उनके आगे आगे होकर चले मेरे पिता, तेरा दूत उनके आगे आगे होकर चले मेरे पिता। तो अपने दूतों के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई कर मेरे पिता, तो अपने दूतों के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई कर मेरे पिता। तो परमेश्वर महान है मेरे खुदा, तो सामर्थ्य मेरा प्रभु है, तो नाम लेके बुलाने वाला मेरा प्रभु है, तो रोगों को चंगा करने वाला मेरा प्रभु है। ओ मेरे पिता तो एक एक रोग को छू मेरे पिता, वो जख्म जो इन्हें दर्द देते हैं, चाहे वो परमेश्वर मुंह के जख्म है, चाहे वो गले के जख्म है, चाहे वो पेट के जख्म है, परमेश्वर इसी समय मेरे पिता तेरा आत्मा एक ही को छुए मेरे पिता, हर्ष रूपी तेल इन पे उड़ेला जाए मेरे पिता। खुदा मेरा आनंद का आत्मा इसी समय इनके जीवन में कार्य करे, चंगाई का आत्मा इसी समय इनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता, और वो सारी बीमारियां इसी समय उखड़ जाए, वो सारी बीमारियां इसी समय उखड़ जाए। धन्यवाद हो
धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। खुदावन तूने एक एक को चंगा किया पिता, तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक को अभिषेक कर, एक एक अपनी सामर्थ्य से भर, एक एक के ऊपर अपनी दया कर, एक एक के ऊपर अपनी करुणा उठेल मेरे पिता, अपनी सामर्थ्य से भर मेरे पिता। आज तेरा अभिषेक एक के जीवन को छू और पवित्र करे। ये मॉर्निंग एक एक जन की ब्लेसड हो जाए। सारी महिमा प्रभु तुझे देते हैं, सारा जलाल प्रभु तुझे देते हैं। तेरी पवित्र आत्मा को मांगते हैं मेरे पिता, तू एक एक को आशीषित कर, अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल कर। सारी महिमा प्रभु तुझे देते हैं। जितनों ने देखा, सुना, रिसीव किया, एक एक जन को आशीष और बरकत देना, अपनी सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करना। सारी महिमा प्रभु तेरी हो। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे और अपनी सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करें। सचमुच हमारा प्रभु बहुत ही भला है और उसकी दया सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आज आपकी जॉब को ब्लेस करे, आपके फैमिली को ब्लेस करे, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करे, आत्मिक रीति प्रभु आपको बढ़ाए। परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुए और पवित्र करे, हर एक अंधकार से प्रभु आज आपको आजाद करे, हर एक बुराई से प्रभु आज आपको बचा कर रखे। परमेश्वर का आत्मा आज आपको छूता जाए और आप आजाद होते जाए, आप आजाद होते जाए। जहाँ सत्य का आत्मा है वहीं पर आजादी, वहाँ जहाँ सत्य है वहाँ पर आजादी, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ पर आजादी है। प्रभु का आत्मा आज आपके उस घाव को छुए, आपकी हर एक चिंताओं को दूर करे, हर एक परेशानियों को दूर करे। प्रभु की आत्मा में आप सब लोग बढ़ते जाए, परमेश्वर के अनुग्रह में आज आप सब लोग बढ़ते जाए। आपका जॉब ब्लेस्ड हो, आपकी फैमिली ब्लेस्ड हो, आपकी हर एक प्लानिंग ब्लेस्ड हो। जो प्लॉट लेने की आपकी प्लानिंग है वो आज वो यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड हो। जिस बेटी का आज रिश्ता होने को आज वो रिश्ता ब्लेस्ड हो। हर एक रिश्तेदार ब्लेस्ड हो जिनके आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, आज वो सब लोग आशीषित हो मेरे पिता। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक जन प्रभु तेरे अनुग्रह से भरे और इस्तेमाल हो। सारी महिमा प्रभु मैं तुझे देती हूँ, सारा जलाल प्रभु मैं तुझे देती हूँ। तेरी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज तेरे लोग आत्मिक रीति बढ़ाए जाए, आज तेरे लोग प्रभु आत्मिक रीति बढ़ाए जाए, तेरे सामर्थ्य में बढ़ाए जाए, तेरे अभिषेक में बढ़ाए जाए पिता। हर एक परीक्षा में स्थिर रहने का आत्मा दे मेरे पिता। हर एक कोरोना वायरस का मरीज परमेश्वर पिता आज तेरे सामर्थ्य नाम में चंगा हो जाए। देश का जवान ब्लेस्ड हो मेरे पिता, तमाम मसीही कलीसिया आशीषित हो मेरे पिता, तमाम जलंधर की कलीसिया ब्लेस्ड हो मेरे पिता। दासों के लिए दुआ है, दास दासियां हर एक चीज यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस्ड हो। विदेशों में रहने वाले लोग ब्लेस्ड हो मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप उस बेटे नोहा पर अपनी करुणा उड़ेले पिता, वो बेटा भला और चंगा हो जाए, उसे हर एक रोग आज उसकी जिंदगी से चला जाए, हर एक बुराई आज उसकी जिंदगी से चली जाए और वो बेटा भला और चंगा हो जाए पिता। भाई अतुल, भाई राजकुमार, बहन अमरजीत, बहन वंदना, परमेश्वर सब लोग यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। हर एक आइज प्रॉब्लम आज इस मॉर्निंग इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए, आइज प्रॉब्लम आज इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए पिता। तेरी नई रोशनी में, तेरी नई आत्मा में, तेरी नई सामर्थ्य में तेरे लोग बढ़ते जाए, तेरे प्रेम में तेरे लोग बढ़ते जाए, तेरे अनुग्रह में तेरे लोग बढ़ते जाए। सारी महिमा प्रभु तुझे देते हैं। खुदावंद इस समय में जितने लोगों ने आज इस मीटिंग को अटेंड किया, सुना, परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा प्रभु तुझे देते हैं। और इस मॉर्निंग में मैं एक एक अजीज को आज तेरा सामर्थ्य तुम्हें सौंपते, आज इनकी जॉब को, इनकी फैमिली को, इनकी ब्लेसिंग को, इनके जीवन को प्रभु मैं तेरे सामर्थ्य तुम्हें सौंपती हूँ और मांगती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे और अपने सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करे। सारी महिमा प्रभु को देते हैं, सारा जलाल हम प्रभु को देते हैं क्योंकि वो करुणा निधान है, वो अति पवित्र परमेश्वर है, वो दया करने वाला पिता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। सब लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, सब लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। सारी महिमा जीवित परमेश्वर को दे क्योंकि वही जीवित परमेश्वर सारी महिमा के योग्य है, सारे जलाल के योग्य है। और अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में दे दें और हर एक प्रकार की बुराई को आज अपनी जिंदगी से रिजेक्ट करें, आज अपनी जिंदगी से निकाल फेंकें, ताकि ये मॉर्निंग आपकी ब्लेस्ड हो। जो बुराइयां आज आपके रिश्ते को तोड़ रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपको दुख देती हैं, आपके झूठ बोलने की वजह से आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपके झूठ बोलने की वजह से आज आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आज उस झूठ की
बुराई को अपनी ज़िंदगी से निकालें और प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु का धन्यवाद करें। सारी महिमा, इज्जत और जलाल प्रभु को देते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, क्योंकि उन्होंने हमें यह समय दिया है। आप सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं प्रभु में, इसलिए पिता का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता का, धन्यवाद हो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। खुदावंद का धन्यवाद हो। ठीक शाम 6 बजे फिर प्रभु की महिमा के लिए खुदावंद के दास आपके लिए आएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सारी महिमा, इज्जत और जलाल प्रभु को देते हैं। आप तब तक खुशहाल रहिए, धन्यवाद करिए प्रभु का, और प्रभु की आत्मा में और परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते रहिए, और हर एक प्रकार की बुराई से बचे रहें और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य में, अपने अभिषेक में, अपने हर्ष रूपी तेल से भरे, और आपकी जिंदगी में कोई भी बुराई ना रहे, कोई भी दुनियावी रिजेक्शन ना रहे, बल्कि आप बुराइयों को रिजेक्ट करने वाले उसके अपनी लाइफ में, लेकिन आपको कोई भी दुनियावी पर्सन रिजेक्ट ना कर सके। उस रिजेक्शन में भी आप धीरज धरे, परीक्षाओं में स्थिर रहें, प्रभु की आत्मा में बने रहें, और प्रभु की दया का हाथ आप सबके जीवन में बना रहे। खुदावंद का धन्यवाद हो कि जिन्होंने ये समय दिया है, और प्रभु का जलाल हो कि वो बार बार हमें आपके पास लेकर आते हैं। धन्यवाद हो पिता का। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, शांति, प्रेम हमेशा आपके जीवन में बना रहे। आमीन।